बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रिंटिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट्स, यानी हम अपनी वर्कशीट्स को या अपने चार्ट्स को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से चार्ट्स क्रिएट करते हैं। अब उन चार्ट्स को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैंने आपको बताया था हम वर्कशीट्स में डेटा कैसे एंटर करते हैं, किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद जब फाइनली हमें इसकी हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो हम उसको कैसे प्रिंटर को सेंड करेंगे और उसका प्रिंट आउट लेंगे। ये सारी सेटिंग्स भी हम करके आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम जब प्रिंटिंग करने लगते हैं तो उसके मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन जिसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आता है कैसे सेट करते हैं, इसके अलावा हेडर फुटर कैसे ऐड करते हैं और शीट के ऊपर जितने भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का, प्रिंटिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। जब हम वर्कशीट्स क्रिएट कर लेते हैं किसी वर्कबुक में और उन वर्कशीट्स को हमने प्रिंट करना होता है, या फिर अगर हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं और उस चार्ट को भी अगर हमने प्रिंट करना हो यानी हार्ड कॉपी उसकी लेनी हो प्रिंटर से, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है वो आज के हमने इस लेक्चर में देखना है। जब भी हमने कोई चार्ट बनाना हो या हमने कोई शीट बनानी हो, उसके लिए सबसे पहले हम अपनी वर्कशीट में डाटा एंटर करते हैं। डाटा एंटर करने के बाद हम उसकी सेटिंग करते हैं, मार्जिन्स वगैरह सारी चीज़ें सेट करते हैं। जब ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं उसके बाद हमने प्रिंट करना होता है। लेकिन प्रिंटिंग से पहले भी हमारे पास MS एक्सेल में एक ऑप्शन होती है पेज सेटअप की। पेज सेटअप में जाकर हम ये मज़ीद सेटिंग इसकी कर सकते हैं, लाइक ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, हेडर फुटर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। याद रखिएगा जिस तरह MS वर्ड में हम हेडर फुटर ऐड करते हैं इसमें भी कर सकते हैं। मार्जिन्स इसके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो शीट है उसकी ऑप्शंस हमें मिलती हैं कि अगर एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो उसकी रो हमने रिपीट करनी है हर शीट पे या नहीं करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वर्कशीट तैयार करता हूँ और उसका चार्ट भी हम एक साथ ही क्रिएट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिंट आउट करेंगे। तो एक छोटी सी सिंपल सी वर्कशीट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स। तो स्टूडेंट के यहाँ पर मैं नेम एंटर कर देता हूँ, अली अहमद जुनेद असद अज़ादार, और यहाँ पर मार्क्स एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 500 655 490 545 700। ये मार्क्स एंटर करने के बाद इसको टाइटल को हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज़ 14 कर देते हैं। इनका साइज़ हम यहाँ से 12 कर देते हैं। अच्छा, ये हमने एक छोटा सा एक टेबल ऐड कर ली, एक वर्कशीट हमारी ऐड हुई, इसका नाम है शीट 1। अगर आपने यहाँ से शीट 1 का नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स, तो तब भी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी इसका नाम रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि अब चूँकि आपने इसकी प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग के लिए आपके पास जो 2003 का वर्जन था, ओल्ड वर्जन, उसमें आपको फ़ाइल का मेन्यू मिलता है। आपने फ़ाइल के मेन्यू पे क्लिक करना होता है और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है पेज सेटअप की, जहाँ से आप पेज की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपने फ़ाइल के मेन्यू पे क्लिक करना है। फ़ाइल का मेन्यू यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आगे ऑप्शन आपको मिलेगी प्रिंट की। आपने प्रिंट के ऊपर जब क्लिक करना है तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये प्रिंटिंग होगी, यानी टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपका जो टेबल था वो इस तरह से आपको प्रिंट हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है पेज सेटअप। जैसे ही आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ऊपर डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। पहला टैब है पेज का, दूसरा टैब है मार्जिन्स का, तीसरा है हेडर फुटर और चौथा है शीट का। इसमें आपने क्या क्या काम करना है वो देखते हैं और समझते हैं। इस पेज सेटअप में आपके पास ये जो पेज का टैब है, इस पेज के टैब में आपको यहाँ ओरिएंटेशन की हेडिंग नज़र आ रही है और यहाँ ओरिएंटेशन आपके पास पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। अगर आप पोर्ट्रेट की फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, ये वही ओरिएंटेशन सेम उसी तरह से जिस तरह हमने MS वर्ड में पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, इसमें भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन हमारे पास होती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अगर हम पोर्ट्रेट पे प्रिंट करेंगे तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाएंगे, तो बेहतर होता है कि आप उसको लैंडस्केप में कर लें।
जिस तरह से अमूमन आपका जो रिज़ल्ट कार्ड या स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में आपकी परसेंटेज निकाली जाती है, तो उसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसको लैंडस्केप में कुछ पेपर की इस शेप में प्रिंट किया जाता है, यानी विड्थ की फॉर्म में, यानी विड्थ ज़्यादा होती है उसकी। आपने यहाँ से ओरिएंटेशन चूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप में चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद एडजस्ट टू, जो साइज़ है वो 100% फ़िलहाल है, यानी बिल्कुल जो उसका एक्चुअल साइज़ है वर्कशीट का वैसा ही प्रिंट होगा। यहाँ पर फिट टू की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्कशीट है वैसे 2 पेजेस पे जा रही है अगर प्रिंट करते हैं तो, लेकिन उसको आप फिट करना चाहते हैं 1 पेज पे, तो वो उसको फिट करने की कोशिश करेगा, 1 पेज पे सारा प्रिंट होगा। और इसमें आप यहाँ पे अगर 1 से ज़्यादा हम 2 पेजेस पे भी जा सकते हैं, 3 में भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। फिट टू पर आपने क्लिक करना है, फिर वो 100% उसका साइज़ नहीं रहेगा। देखें जब हम फिट टू पे क्लिक करेंगे तो फिर एडजस्ट टू वाला जो है ना ये 100% ये यहाँ पे डिम पड़ जाएगा, इसको नहीं फिर हम छेड़ सकते। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिट टू ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब हम फिट टू करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ 100% से रिड्यूस होकर कम हो जाएगा। जो हमारा टेबल है ना उसका साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको फिट करना है किसी तरह एक शीट के ऊपर या 2 शीट्स के ऊपर, जितनी शीट्स के ऊपर हम फिट करना चाहते हैं। मैं एडजस्ट टू ही रहने देता हूँ 100%, जितने पेजेस बनते हैं बन जाएँ, कोई मसला नहीं। पेपर साइज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेटर है और लीगल अमूमन यूज़ होता है, A3 होता है, A4 होता है, टैबलॉइड है, A4, A5, B4, B5, इस तरह से ये जोन सा पेपर आपके पास प्रिंटर में मौजूद है वो साइज़ आपने पेपर साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिटी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, 600 DPI है, डॉट्स पर इंच यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यही है। और फर्स्ट पेज नंबर ऑटो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे कोई और नंबर देना चाहते हैं, लाइक 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको हम ऑटो रहने देते हैं। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद, चूज़ करने के बाद आपने मार्जिन्स के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्जिन्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मार्जिन्स की ऑप्शंस आएंगी, यानी आपका जो टॉप मार्जिन है वो 0.7 इंचेस पर है। लेफ़्ट मार्जिन जो है ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इतने फासले पे है 0.7, फिर राइट भी 0.7 और बॉटम 0.75। आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से चेंज होता चला जा रहा है। जितना भी आपने रखना है आप रख सकते हैं। 0.75 जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, जो बॉटम मार्जिन है। हेडर जो है वो कितने साइज़ का होना चाहिए, अगर आप हेडर को बढ़ाना चाहते हैं, हेडर को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर फुटर का साइज़ क्या होना चाहिए, फुटर कितने इंचेस जो है वो बड़ा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो आप यहाँ से चूज़ करते हैं। ये करने के बाद आपने ये देखना होता है कि आपका जो टेबल है जो प्रिंट हो रहा है वो पेज के किस साइड पे प्रिंट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें, जिस तरह से हमने सेल्स की अलाइनमेंट्स देखी थी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी थी और वर्टिकल अलाइनमेंट भी थी, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को अगर हम चेक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा। वैसे अगर इन दोनों को अनचेक करें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही मौजूद है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल को करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा थोड़ा, यानी सेंटर में आ जाएगा। और जब वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप की बजाय थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये बिल्कुल सेंटर में हमारा टेबल जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में हमें नज़र आएगा। ये करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टैब है वो है हेडर और फुटर। हेडर फुटर पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर की भी ऑप्शन मौजूद है, फुटर की भी ऑप्शन मौजूद है। हेडर में फ़िलहाल नन लिखा हुआ है, इसका मतलब है हेडर में कुछ भी शो नहीं हो रहा। कुछ बने बनाए यानी बिल्ट इन हेडर्स मौजूद होते हैं, अगर आप उनमें से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेडर का पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं, हेडर में आप शीट का नाम ऐड करना चाहते हैं, या आप डेट ऐड करना चाहते हैं, बुक का नाम ऐड करना चाहते हैं, जो वर्क बुक है वो आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर पेज 1 लिखता हूँ तो हेडर में लिखा नज़र आएगा पेज 1। दूसरा अगर पेज होगा, दूसरी जो शीट प्रिंट होगी उस पर पेज 2 लिखा होगा, यानी पेज नंबर्स ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरह से, पेज 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस नजर आएंगे, पेज 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5, इस तरह से हर पेज पे जो है ना वो इंडिविजुअली नजर आएगा। तो इसको सिलेक्ट करके हम ये काम कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर नीचे ऑप्शन हमें मिलती हैं, यहाँ पर पेज 1 बुक 1, पेज 1 बुक 1, इस तरह से पेज 1 मार्क्स, ये शीट का नाम है हमारा। तो जो भी आपने रखना रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं चूज़ करना चाहते, आपने ख़ुद से कोई हेडर रखना है तो आप यहाँ पर कस्टम हेडर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देगा। हेडर के लेफ़्ट साइड पे आपने क्या लिखना है, हेडर के सेंटर में आपने क्या लिखना है, हेडर के राइट साइड पे आपने क्या लिखना है।
तो लेफ़्ट साइड पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। सेंटर में कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको भी एम्प्टी छोड़ दें। राइट पे लिखना है तो लिख दें, नहीं तो इसको भी एम्प्टी छोड़ दें। तो फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि मैंने सेंटर में यहाँ पर लिखना है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर टीचर। ये लिखने के बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो हेडर के सेंटर में लिखा आएगा कंप्यूटर टीचर, और जितने भी शीट्स होंगी जब प्रिंट होंगी उन सब के हेडर में सेंटर में लिखा आएगा कंप्यूटर टीचर। इसी तरह से फुटर है। फुटर में फ़िलहाल वो क्या दिखा रहा है, आप पीछे देख सकते हैं पेज पे लिखा आ रहा है मार्क्स। फुटर में सेंटर में लिखा आ रहा है मार्क्स। आप ये मार्क्स असल में शीट का नाम मैंने रखा था ना आपके सामने, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेज 1 बुक 1 ये रख लें, या अगर आपने इसको अपनी मर्ज़ी से रखना है तो यहाँ से नन करके आप कस्टम फुटर करें। कस्टम फुटर करके लेफ़्ट साइड पे कुछ लिखना है, सेंटर में करना है, राइट पे करना है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपने पेज नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रही है इंसर्ट पेज नंबर की, आप यहाँ से पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मेट टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आप एंटर कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है, स्टाइल वगैरह सारा। मैं पेज नंबर ऐड कर देता हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, यहाँ पे पेज नंबर ऐड हो जाएगा। फॉर्मेट करना है तो आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ इसका 12 कर देते हैं और इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ से जो पेज एंटर होगा उसके ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग हो जाएगी जो मैंने यहाँ से सेट की हुई है। 12 एरियल और इसको ओके कर दिया, ये बढ़ जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने करना होता है इसको। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। तो आपका फुटर जो है वो भी ऐड हो गया, और फुटर में क्या ऐड हो गया, पेज नंबर लेफ़्ट साइड पे ये देखें 1 नज़र आ रहा है आपको। और हेडर में देखें वो यहाँ दिखा रहा है कि हेडर में कंप्यूटर टीचर लिखा नज़र आएगा और सेंटर में नज़र आएगा और इस स्टाइल का, इस साइज़ का नज़र आएगा। जब आप फुटर में देखेंगे तो 1 नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे, दूसरा पेज होगा तो 2 होगा, तीसरा होगा तो 3 होगा, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि अगर आपने पेज नंबर ऑड और इवन पेजेस पे डिफरेंट करने हैं हेडर या फुटर, और फर्स्ट पेज का डिफरेंट करना है, स्केल डॉक्यूमेंट का रखना है या नहीं, उसके मुताबिक अलाइन करना है पेज मार्जिन, तो आप कर सकते हैं अलाइनमेंट्स इसकी। तो ये आपके कोर्स में चूँकि नहीं है तो इसकी डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद आपने शीट के टैब पे क्लिक करना है। शीट के टैब में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ग्रिड लाइंस चेक हुई हैं, इसका मतलब क्या होता है, और ग्रिड लाइंस अनचेक करें तो उसका क्या मतलब होता है, ये देखिएगा। यहाँ पे आपको ये टेबल नज़र आ रहा है और इसकी ग्रिड लाइंस चूँकि चेक्ड थी, तो जब हमारे पास टेबल प्रिंट होगा तो इसकी जो ग्रिड लाइंस हैं ये नज़र आएंगी। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ तो ये ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आएंगी। आप देखें मैंने इसको सेंटर में किया था ना, इसको हॉरिजॉन्टल पे भी चेक किया था, वर्टिकल पे भी चेक किया था, सेंटर में आ गया। हेडर देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और फुटर भी देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिलहाल एक ही पेज है, नहीं तो यहाँ पे पेजेस हम चेंज करके देख सकते थे। तो ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आ रही, ऐसे नज़र आएगा। लेकिन जब मैं पेज सेटअप में जाकर शीट पे क्लिक करूँगा और ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा ग्रिड लाइंस को चेक करने के बाद, तो यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस इस तरह से नज़र भी आएंगी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। इसी तरह से शीट में और भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रोज़ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप। अगर आपने रोज़ टू रिपीट एट टॉप करना है तो आप यहाँ पे रोज़ को हर शीट के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। अभी इस टाइम ये डिम है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास शीट ही एक है, तो छोटा सा डाटा है वो एक ही शीट पे नज़र आएगा। रोज़ टू रिपीट का मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। रोज़ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप। फर्स्ट रो जो है वो कौन सी है हमारे पास, ये रो है ना, ये पहली रो है, ये पहली रो है। इसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं नेम और मार्क्स। आप ये चाहते हैं कि इस पूरी शीट पे, अगर फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास डाटा ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स के जो हमारे पास डाटा है वो बहुत ज़्यादा है और वो 2 या 3 शीट्स पे गया हुआ, मोर देन 1 शीट्स पे गया हुआ है, तो हर शीट के ऊपर अलग अलग से हेडिंग आए नेम और मार्क्स की। लिखी मैंने एक दफ़ा ही हुई है, लेकिन जब हर पेज पे ये प्रिंट होगा, डिफरेंट शीट्स पे जाएगा, डिफरेंट शीट्स तक ये एक्सपैंड हो जाएगा, तो हर शीट के ऊपर जो है वो ये वाली रो रिपीट हो जाए, नेम और मार्क्स, हर शीट पे रिपीट हो जाए नेम मार्क्स नेम मार्क्स। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने ये शीट के टैब में से क्लिक करना होता है रोज़ टू रिपीट एट टॉप। और अगर यहाँ पे ये कॉलम्स में अगर आपने हेडिंग दी हुई है, अगर कॉलम्स में हेडिंग अक्सर होती है, कई दफ़ा हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं सब्जेक्ट्स या नेम या कुछ भी, तो फिर आप कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ़्ट, तो हर शीट पे लेफ़्ट साइड पे कॉलम्स रिपीट होंगे जो आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे हर शीट के ऊपर। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पढ़ने वाला होता है जब वो उसको रीड कर रहा होता है तो उसको फर्स्ट पेज पे बार बार मूव नहीं करना पड़ता, फर्स्ट पेज को बार बार टर्न नहीं करना पड़ता देखने के लिए कि हेडिंग क्या है।
हर पेज पे अलग से हेडिंग आती है, हर पेज पे इंडिविजुअल हेडिंग वहाँ पर शो हो जाती है। ये करने के बाद सारी सेटिंग जब हो जाएगी आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप अगर अपने पेज के मार्जिन्स वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो मार्जिन्स की ऑप्शन मिलती है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये आपको मार्जिन्स दिखा रहा है कि ये पेज से ये मार्जिन है, पहले थोड़ी सी स्पेस होगी, उसके बाद ये हेडर का साइज़ है और फिर आपका ये नज़र आएगा। इसी तरह से यहाँ से लेफ़्ट और राइट हर जगह से आपको चारों साइड से वो मार्जिन्स दिखा रहा है। अगर आपने जूम करना है, जूम टू पेज, तो आप जूम कर सकते हैं, ये मज़ीद जूम हो जाएगा और आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको जूम इसका ख़त्म कर सकते हैं। जब आपको इसकी समझ आ जाए, सारा कुछ ओके है, जब आपको सारी चीज़ समझ आ रही है कि ठीक है बिल्कुल अब प्रिंटिंग के लिए रेडी है, तो आपने जस्ट यहाँ पर जो आपका प्रिंटर है देखें वही सिलेक्टेड है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है, जो एक्सेल की वर्कशीट है, वो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर की तरफ सेंड हो जाएगी और फिर प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। अगर आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी है, जिसे हम रिप्रोग्राफिक्स कहते हैं, तो आप यहाँ से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल 11 कॉपीज़ चाहिए, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, जितनी भी कॉपीज़ चाहिए यहाँ पर आप डायरेक्टली खुद से टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 10 कॉपीज़ अगर चाहिए तो 10 कॉपीज़ निकलेंगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 होता है। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए ये चला जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हम अपनी वर्कशीट या चार्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, पेज के ऊपर किस तरह से उसको फिट कर सकते हैं, अलाइनमेंट उसकी कैसे कर सकते हैं, मार्जिन्स कैसे सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर किस तरह से ऐड करते हैं, शीट के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो कैसे हम उसमें सेट करते हैं, और ओरिएंटेशन उसकी कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन ही देखी थी। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको एक्सेल के ऊपर जो बेसिक लेवल का काम है वो आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आप इसको जब तक प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे तो 100% समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इसको अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे खुद से भी परफॉर्म कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।